दाऊद को अनुभव था जानवरों को फाड़ने का, लड़ने का नहीं, लेकिन वो जानता था खुदा करेगा। वो दाऊद को ये कह रहा था, जिसको मैं मानता हूं ना वो बहुत खतरनाक है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और दाऊद भी वहां पर खड़े होकर कहता है, युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, वो लड़ेगा आज। पास्टर जी खाली हम पे हाथ रख दो। नो 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 सर, मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ रखने से सिर्फ 20% मिलेगा, खुदा के सामने बैठोगे 100% मिलेगा आपको। आमेन। आपको पता है दाऊद ने वो हथियार अपने पास इसलिए रखे थे क्योंकि दाऊद अपने कठिन समयों में उन हथियारों को देखकर सोचता था कि जब मैं छोटा था तब कैसे खुदा ने मुझे जय दी थी। जिंदगी जब भी आपको भारी भारी सी लगे ना, आप समझ जाना आपने कुछ ऐसा उठाया है जो आपके लिए नहीं है। दाऊद जब भी कठिन समयों से गुजरता था, निराश होता था, उन हथियारों को देख के उत्साहित होता था कि ये मैं नहीं था, ये परमेश्वर था जिसने जय दी थी मुझे। आप सब तैयार हैं? ओके, कहिए अपने पास वाले को, आप चर्च में हो, अंतिम संस्कार में नहीं, इसलिए आपको खुश रहना चाहिए। एग्री? सहमत है आप लोग? हाँ, तो कृपया आप यहाँ पर ऐसे न बैठें जैसे आप अंतिम संस्कार में जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो हम लोग कैसे वहां बैठ जाते हैं, है ना? ओ मेरी अम्मा थोड़ा हंस ले। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब फोन बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दो, सब लोग फोन बंद कीजिए और सामने देखिए। एक शॉर्ट सेशन है, 1 घंटे का ही है। शाम को हम इससे अच्छा खाएंगे। आमेन। खुदा हमें 2 दिनों के लिए यहाँ ले आया है और मैं बिलीव करता हूँ इन 2 दिनों में परमेश्वर बहुतों की और जिंदगी बदलेगा। आमेन। और थैंक यू सो मच अंकल रंजीत के लिए, और थैंक यू सो मच पास्टर राजीव के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी और तमाम उनके साथ जो भाई लोग खड़े हैं, और हमारी सारी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। ये परमेश्वर की मर्जी है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है यहाँ पर जिसके लिए खुदा ये नहीं चाहता। वो चाहता है आप स्ट्रांग बनो। क्यों चाहता है वो स्ट्रांग बनने के लिए? वो जानता है जिंदगी हालातों से भरी पड़ी है, जिंदगी संकटों में है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करता। किसको पैसों की तकलीफ है, किसको घर नहीं है, किसको घर है तो घर के अंदर इतनी तकलीफें हैं कि सोचिए मत। मेरे कलीसिया में एक बहन आती थी, अभी भी आती है। उन्होंने दुआएं करके बच्चे हासिल किए प्रभु से, 2 बच्चे। आजकल कह रहे ये दोनों बच्चे आफत है। मुझे उस दिन मिली, मुझे कहती है इस आफत के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा आफत इसका नाम है? बोला आफत नाम नहीं है, ये आफत है। आप देखिए, हर एक के पास प्रॉब्लम है, आपके पास भी होगी। बाइबल बताती है स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, जिसको नहीं चाहिए उसका भी सॉल्यूशन है। आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए उसका भी सॉल्यूशन है। बताऊं मैं आपको? आज ही चले जाओ, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर जब तक रहोगे प्रॉब्लम आएगी। ओके, अभी आप समझे। मुझे लोग आके कहते हैं ब्रदर हमारे लिए प्रेयर करो, कोई संकट हमारे ऊपर ना आए। मैं हाथ रख के खुदा को बोल देता हूँ आज ही उठा। लेकिन देखिए,
जब तक आप जिंदा हैं आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी, कभी इधर का पेन, कभी उधर का पेन, कभी इधर का पेन। और आपको पता है सबसे ज्यादा आपको कौन तंग करेंगे? कहिए अपने पास वाले को जो आपके करीब रहेंगे। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था शत्रुओं से प्रेम करो। उसके बाद लिखा था मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोगों के। तो प्रभु आप क्या बोलना चाह रहे हो? घर से प्रेम करके दिखाओ। हमारे चर्च में बहुत हमारी प्यारी बहन है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था शत्रुओं से प्रेम करो। उसने उठ के कहा मैं शत्रु से करूंगी लेकिन सांस से नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों बहन? बोला शत्रु साल में एक बार मिलता है, ये रोज मिलती है। तो मेरे लिए शत्रु से प्यार करना ज्यादा आसान है और सांस से नहीं। अरे की जिंदगी में तकलीफें, लेकिन जानते हो मजबूत कौन है? जिससे तकलीफ टकराए और वो परेशान ना हो। They are the strong people। इसलिए यीशु ने कहा अगर वो घर जो चट्टान पे बना है उस पे आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें लगेंगी, पर वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ है। आमेन। प्रॉब्लम ना आना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम आपको इरिटेट ना करे ये बड़ी बात नहीं है। तूफान को शांत करना, तूफान पे सोना बड़ी बात। आपने देखा होगा हमारे प्रभु को, तो तूफान में सोया था। कोई समय था प्रभु ने मुझे तूफानों को शांत करना सिखाया, लेकिन अब वो मुझे तूफानों को शांत करना नहीं सिखाया, अब वो मुझे तूफानों में सोना सिखाना है। तूफान तो आते रहेंगे सर, आप तूफान में सोना सीख लीजिए। आमीन। अगर आप प्रभु में बलवान बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं, आज की बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो मैं मुंबई से हूं, मैं बॉम्बे से हूं। वहां पर लोगों की जो मेंटल कंडीशन है ना, मेंटल कंडीशन को मानसिकता, उनका जो मानसिक है ना बड़ा कमजोर हो चुका है। पता नहीं कितने लोग रोज सुसाइड कर लेते हैं। हमारे बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है, कहते हैं वो मुंबई की लाइफलाइन है। लोग पता नहीं कितने लोग ट्रेन से आके कट जाते हैं, जहर खा लेते हैं, अपने आप को पंखे से लटका देते हैं, कभी कभी तो ऐसी मौत खुद को मारते हैं। आप जानते हो अपनी जिंदगी लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए, आसान नहीं है। आप जानते हो लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं लोग? क्योंकि वो मानसिक तौर पे कमजोर हो चुके हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो हमेशा उनके फेस पे कोई स्माइल नहीं होती, उनका फेस डल होता है। अगर उनको थोड़ा भी कुछ पूछो और तू कैसा है, हाँ मैं अच्छा हूं, और सब पता बोला ना अच्छा हूं। अरे भाई तू तो चिड़चिड़ा क्यों है? क्योंकि परेशान है। कुछ लोग देखिए कोमलता से उत्तर नहीं दे पाते, जेंटलनेस से बात नहीं कर पाते। रीजन क्या है? मानसिक तौर पे लोग कमजोर हैं। जब परमेश्वर कहता है बलवंत बनो, तो वो कहां कहता है बलवंत बनो? क्या वो ये कह रहा है खा खा के मोटे बनो? हाँ जी। जब वो कहता है बलवंत बनो, तो वो ये कह रहा है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। कहिए मेरे पीछे, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। एक समय था जब बाइबल बताती है यीशु बोट में सोया था, तूफान आया, सब चेले डर गए। आप सोचिए जो लोग लाइट का काम करते हैं ना, वो बिंदास वायर को टच करते हैं, पर मैं नहीं कर सकता।
मुझे आज भी याद है जब बचपन में एक बार हमारे घर पर ट्यूबलाइट खराब हो गया तो मैंने ट्यूब जोड़ दिया। तो जैसे ही मैं जोड़ रहा था मैंने उसको कहा बंद कर, और जैसे जोड़ दिया फिर मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं। मुझे भी नहीं पता था ये जलेगी कि नहीं। मैंने कहा जला जला, और मैं एकदम दूर खड़ा हो गया था और जैसे हमने जलाई, देखो मैं लाइट वाला नहीं हूं। देखिए मैं तार को, मैं कई लोग जो है इस तार को छू सकते हैं लेकिन मैं नहीं छू सकता क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं वो काम नहीं करता। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो ऐसे टच कर सकता है उसको, अरे यार कुछ भी नहीं। आप सोचिए वो लोग जो यीशु के साथ थे वो मछुआरे थे, वो रोज समुद्र में जाते थे। क्या ये बड़ी बात थी कि तूफान आया? पर वो तूफान सच में इतना खतरनाक था कि वो भी डर गए थे, इसीलिए उन्होंने यीशु को जगाया। यीशु, आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? यीशु को किसने उठाया? तूफान ने कि चेलों ने? किसने उठाया? आप जानते हो यीशु की नींद चेलों ने तोड़ी है, तूफान ने नहीं। आपको इतना मजबूत होना है कोई तूफान आपकी नींद न तोड़ पाए। इतना स्ट्रांग बनना है। You should be the strong person. मजबूत बनिए। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मत बैठिए, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर टेंशन मत लीजिए। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो कैसे कैसे चलेगा मेरा। कितने लोग ये बात जानते हैं आज से बहुत साल पहले आप आज ही के दिन की चिंता कर रहे थे। पता नहीं यार 2024 पता नहीं कैसा साल होगा। अब आप ही गए, जिंदा भी हो। अब आप पता है क्या कर रहे हो? अब आप 2024 में रह के 25 की चिंता कर रहे हो, फिर 25 में आके 26 की करोगे। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए प्रभु मुझे मेंटली, मानसिक तौर पे बलवंत बना, मुझे मजबूत कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। कितनों को अब तक कुछ समझ में आया? आप में से कुछ लोग हाथ घर पे रख के आए हैं। ओके, अगर लेकर आए तो उठा सकते हैं आप, ठीक है? मेरे ऊपर मत उठाओ, जस्ट उठा के दिखा दो। कितने लोगों को अभी तक कुछ समझ में आया? बिल्कुल, है ना? हम लोग बोलते समझ गई, समझ गई नहीं, एक्चुअली समझ आई। हमारा भारत एक महान देश है। हमारा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं जो आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी। मैं लास्ट मंथ यूएई में था, वहां पर भी नहीं मिली मुझे। हमारा इकलौता देश है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज ऐसी होती है जो किधर नहीं होती। आप चाहो तो करके देखो। आप ना एक काम करो, एक इमारत को बनाना शुरू कर दो, करके देखना। एक इमारत को बनाना शुरू कर दो और ईंटें मंगाओ। क्या मंगाएंगे? आप ईंटें मत लगाओ, मंगा के रख दो, ईंटें खुद ब खुद कम होती जाएंगी। विश्वास कीजिए, ईंटें खुद मामा चाचा के पास घूमने जाएंगी। एक बार हमारे घर के बिल्कुल पास में कुछ काम चल रहा था, तो उन लोगों ने ईंटें मंगाई। मैं भी छोटा था तभी, पर मुझे ये किस्सा याद है। तब मैंने देखा वो काम बंद था, पर ईंटें रोज रोज कम होती जा रही। मैंने सोचा यार ये ईंटें कहाँ घूमने जाती हैं। मैं रात को उठा और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, अंकल आंटियां सब आपके चाचा। Oh, it happened only in India. Hallelujah. कहिए मुझे समझ आ गई। हम लोग बोलते हैं समझ गई,
नहीं नहीं, समझ आई एक्चुअली। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा चलिए, मुझे थोड़ा सा एक और चीज आपसे पूछनी। बाइबल कितने लोग लेकर आए हैं? मुझे जरा दिखा दें। शो मी योर बाइबल। ओके, वेरी नाइस। अब जो पूछ रहा हूं वो भी ईमानदारी से बताइए, ठीक है? कितने लोग इसे पढ़ते हैं? अभी कुछ हाथ कम हो गए। ओके, पढ़ने वाले भी हैं यहाँ पर, वेरी गुड। अब तीसरा सवाल, कितने लोग हैं इसे पढ़ने के बाद जब बंद करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं? अब और कम हो गए जी। अच्छा, कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं उसके बाद इसको सोचते हैं और जो सीखते हैं वो लिखते हैं? ये तो और कम हो गए जी। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप बाइबल पढ़ते हैं, इसे रोज पढ़ना है। ओके, दुनिया के लिए ये किताब है, हमारे लिए ये जीवन की रोटी है। आमेन। दिस इज अवर ब्रेड, ये हमारा खाना है, इसे रोज पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग सिर्फ इसे रविवार को सुबह खोलते हैं चर्च के अंदर। बहुत सारे लोग तो इसे कपड़े में ओढ़ के किस करते रहते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। मैं घर में गया, उन्होंने तो तकिए के नीचे रखा था, मैं उस तकिए पे सोया हुआ था। मैंने कहा तकिया ऊपर क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा बाइबल पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा ये यहाँ पर क्यों रखी है? बोला पास्टर जी, हमें रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, तो इसलिए हमने वहां पर रखी है। मैंने कहा प्रभु, सपने में 3-4 चुड़ैलें बेच ताकि ये पढ़ना शुरू करें। इसे रखने से कुछ नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे तो जिंदगी बदलेगी। आमेन। मैं आप में से शायद आपको थोड़ी ये बात अजीब लगेगी, लेकिन परमेश्वर मेरा गवाह है, इस वचन को मैंने अपना जीवन दिया। मैंने इस वर्ड को 20 साल दिए, 18 साल दिए, और मैं आज भी इसे पढ़ता हूँ। खुदा मेरा गवाह है, मैं इसे आज भी पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, और मैं आपको सच कहता हूँ, मैं पुरानी बाइबल में से रोज नई चीजें सीखता हूँ। ये एक ऐसी किताब है जो स्वर्ग से अपडेट होती है रोज। आमेन। मोबाइल यूज करने से, इंस्टाग्राम पे रहने से, फेसबुक को यूज करने से, ये अच्छी बातें हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक इसे आदर दें, ये आपकी जिंदगी बदलेगा। आमेन। चलिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अध्ययन, और अभी 12 बज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने की, ताकि हम शाम को फिर और अच्छे से मिल पाएं। मेरे साथ खोलिए जल्दी से पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 1 शमूएल चैप्टर 17। सभी लोग खोल लीजिए पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, चैप्टर 17। हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। 17 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 54, 17 का 54, 54। और दाऊद फिलिस्ती का सर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आ सकता हूं नीचे? चलेगा? ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। नहीं,
आप बाइबल बंद कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं अपना बाइबल। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जितने लोग यहां बैठे हैं प्लीज सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, शैतान किसी को नहीं हराता। वो सिर्फ आप में एक सोच पैदा करता है कि आप हारे हुए। वो आप में से किसी को भी नहीं हराएगा। वो सिर्फ आप में एक सोच पैदा करने की कोशिश करता है कि जो आप कर रहे हो इसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए छोड़ दो। उसे पता है कि अगर एक मसीह व्यक्ति युद्ध में जाएगा तो जीतेगा, इससे अच्छा उसे युद्ध में उतरने ही न दो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो कोशिश किए बगैर अपनी हार देख लेते हैं। उन्हें लगता है मुझसे नहीं होगा, और आपको पता है वो कई बार आपके दिमाग पे हमले करता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता भी नहीं चलता। वो किसी को भी नहीं हराता। वो सिर्फ आप में एक मानसिकता पैदा करने की कोशिश करता है कि आपसे नहीं होने वाला है, आप छोड़ दो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप छोड़ दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उसकी सुनते भी हैं। So many people, बहुत सारे लोग उसकी सुनते हैं। आप जानते हो दाऊद पे कितने हमले हुए थे? अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आज आप जान लो। बाइबल कहती है एक समय था जब शाऊल इजराइल का राजा था, और बाइबल साफ कहती है उन दिनों में बिल्कुल इजराइल के सामने एक चोटी थी जहां पर एक बंदा खड़े होके इजराइल के लोगों को ललकार रहा था, जिसका नाम था गुलायत। और जब गोलियत वहां पर खड़े होके लोगों को कह रहा था आओ मुझसे लड़ो, तो बाइबल बताती है शाऊल जो राजा था एक्चुअली उसे लड़ना चाहिए था, पर बाइबल बताती है वो लड़ने नहीं गया। उसने इनाम रख दिया कि जो कोई इसे मारेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा और उसके साथ बहुत कुछ उसे दूंगा। मैं शाऊल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सर आप एक बार लड़ने गए हैं, हार के लौट आओ, लेकिन क्या आप वहां पर गए? जी नहीं। तो आप हार कैसे गए? शैतान शाऊल के अंदर यह काम करने में कामयाब हो गया था कि वो नहीं जीत सकता। कुछ लोग कोशिश किए बगैर हार जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सर, कृपया यहां देखिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस काम के बारे में आप सोचते हो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, जरा सोचिए क्या आपने उसके बारे में कोशिश की है? और अगर आपने कोशिश की भी थी और हार भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, हमें दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए? यस, गुड। आप पतरस से पूछते ना उन दिनों में, अगर आप उन दिनों में मिलते पतरस से जब वो जिंदा था, तो मुझसे कहते पतरस कुछ बताइए अपने जीवन से। पतरस आपको पता है क्या बोलता? मैंने एक कोशिश की मछलियां पकड़ने की और मुझे मिल गई क्योंकि मैंने वो यीशु के साथ की। And I got it. Hallelujah. आप जानते हो जब इस बार पतरस ने कोशिश की तो अकेले नहीं की, उसे यीशु के साथ की, और कितनी मछलियां मिल गई। लिखा है वो जाल को खींच नहीं पा रहे थे। कहीं अपने पास वाले से कोशिश करने में कभी सुस्त मत होना। हाँ, मैं घर पे अलार्म लगाता था, अलार्म सुबह उठने का। कितने लोग को सुबह की नींद से बहुत प्यार है मेरी तरह? कम ऑन, फास्ट दिखाओ। सुबह कैसी नींद आती है? जो उठाता है उसमें गुस्सा नहीं आता, मन करता है ना उधर ही। एक बार मैं 4 बजे सोया था, मुझे घर वालों ने 7 बजे उठा दिया।
मुझे ऐसा लग रहा था 15 मिनट के लिए मैं डिप्रेशन में हूं। मैं अपने घर पे अलार्म लगाता था। मैं आपको अपना युद्ध बताता हूं। मैं ना जल्दी उठने का आदी नहीं था। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? पहले का दाऊद 4 बजे उठ जाता था। आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। हम लोग 3 बजे तक तो फोन पे रहते, सबके डीपी, सबके स्टेटस जांचते रहते, सब देखते रहते हैं कि कौन कौन ताना मार रहा है, किसको मार रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या डाल रहा है। हमारी पूरा हम लोग का रात ही हमारी रात ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग 3 बजे तक 3:30 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे, पता नहीं क्या करते हैं, खुदा ही जाने। 4 बजे सोएंगे, कोई उठ पाएगा जल्दी? आप जानते हैं, मैं जब सुबह 6 बजे अलार्म लगाता था प्रेयर करने के लिए, मैं प्रभु से कहता था, प्रभु आप मुझे उठाना, मैं उठूंगा। और आप विश्वास कीजिए, मुझे छोड़ घर पे सब उठ जाते थे और वो लोग आके अलार्म बंद करते थे। और जब मैं उठता था तो वो मुझे कहते थे, तुझे तो उठना नहीं है, हमें तो सोने दे। आप विश्वास करो, अलार्म जिसने लगाया है उसको छोड़ सब उठ गए, पर वो नहीं उठा। लोग उठे और उसका अलार्म बंद किया। ये मेरी कहानी है। मैं उठ ही नहीं पाता था, लेकिन एक दिन मैंने ठाना, नहीं प्रभु मैं उठूंगा। मुझे पता है 11 बजने के बाद, दोपहर के 11 बजने के बाद लोगों के कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, मुझे कहां जाना पड़ेगा, ये काम है, वो काम है, बैंक में जाना है, घर के काम करने हैं, बहुत सारे काम है। प्रभु मैं डाइवर्ट रहूंगा, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। और एक टाइम आया, युद्ध करते 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 मैं जीत गया। या भाई मैं जीत गया। आज मुझे अलार्म की नीड भी नहीं पड़ती। आज मैं कोई अलार्म नहीं लगाता हूं। 5:30 पौने 6 बजे होता है, मेरी बॉडी खुद ब खुद उठ जाती है। और विश्वास कीजिए, अब लड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू फाइट। कहो बाजू वाले को, संघर्ष करना सीखो। हाँ बोलो बाजू वाले को, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ लोग है ना एक्सट्रीम है, जो करेगा प्रभु करेगा। अरे ऐसे कैसे, पर तू कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत सारे जवानों को कहता हूं, उठो कुछ करो, नहीं प्रभु करेगा। अरे प्रभु कैसे करेगा? तेरे द्वारा करेगा ना, तो तू तो रहे। Some people are in an extreme level। कुछ लोग है ना कुछ ज्यादा ही अनुग्रह में चले जाते हैं। जी नहीं, कहिए अपने पास वाले को, संघर्ष करना जरूरी है। हाँ मेहनत, सॉरी संघर्ष को बोलिए मेहनत। हाँ जगह जानता था वो नाटा है, वो जानता था इज अ शॉर्ट मैन। वो यीशु को नहीं देख पाया तो वहीं पर खड़ा रहा कि अगर कोई नहीं देखने देगा तो उसको मारूंगा। चढ़ गया ऊपर। पेड़ पे चढ़ना आसान है। मेरी बहन तू चढ़ के दिखा, आप चढ़ के दिखाओ, आजकल आप चढ़ो। और लिखा है वो धनी था। धनी था तो अच्छे ही कपड़े पहनता होगा। आप सोचो, एक आदमी ब्लेजर पहन के, कोट पहन के ऊपर चढ़ रहा है। और जैसे यीशु ने देखा, ज़ैकियस कम डाउन, आ नीचे उतर, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, तुझे नीचे आना पड़ेगा। और यीशु उसके घर गया। आमीन। उसने क्या मेहनत नहीं की? आजकल है ना लोगों को बहुत शॉर्टकट चाहिए। बोलो शॉर्टकट। हाँ पास्टर भूखा मरे, मतलब फास्टिंग करे, पास्टर 4-4 घंटे दुआ करे, पास्टर सारा दिन बाइबल पढ़े, ये सब करने के बाद पास्टर चर्च में आए, हम पर खाली हाथ रख दो। पास्टर जी हम पे खाली हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ। पास्टर जी खाली हम पे हाथ रख दो। नो 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 सर, मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ रखने से सिर्फ 20% मिलेगा, खुदा के सामने बैठोगे 100% मिलेगा आपको। आमीन। क्या यीशु के लिए आप बजा सकते हैं? चाहे मुझे नहीं चाहिए।
अब देखिए हमले कैसे होते, कहिए हमले, जोर से बोलो हमला। हाँ, ऊपर वाले बोलिए हमला। हाँ, नॉट कमला, हमला। पता नहीं कौन कमला बोल। अंकल ने मस्त चर्च बनाया, जॉली चर्च बनाया। सुनिए, बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब गुलायत जो था खड़े होके चिल्ला रहा था, आओ युद्ध लड़ो। कोई जाने को तैयार नहीं था। अब दाऊद ने ये सारी बातें जो उसने सुनी तो उसने अपने भाइयों से पूछा, ये कौन है, ये क्या बात कर रहा है। अब जानते हो उसके भाइयों ने क्या किया? उसके भाइयों ने उससे कहा, तू यहां क्यों आया है? तो शेफर्ड है ना, तू चरवाहा है ना, तेरी भेड़ बकरियां कहां पर है? यहाँ पर क्या तमाशा देखने आया? इस तरह की बातचीत की उन्होंने। आप जानते हो ये दाऊद पर पहला हमला था। शैतान आप पे हमला नहीं करेगा, वो आपकी मानसिकता पे हमला करेगा। आपको पता है कोई भी आपके ऊपर तलवार नहीं चलाएगा, सब कुछ आपके मन में कहा जाता है। अब दाऊद एक व्यक्ति की इंक्वायरी लेना चाह रहा था लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं मिली। अब पता है दाऊद ने क्या किया? कुछ और लोगों के पास वो गया, उनसे पूछा ये कौन है? तो उन्होंने उसको बताया, राजा ये बहुत दुश्मन है, ये है वो है। और पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने दाऊद को पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया और राजा को बोलते लग गए कि ये इसको मार सकता है। तब राजा ने उसको देखा, राजा ने उससे कहा, तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू उसका सामना नहीं कर सकता। तब दाऊद ने एक कन्फेशन बताया। दाऊद ने कहा, मैं तेरा दास एक चरवाहा हूं और जब कभी भेड़ और बकरी कोई शेर या भालू लेके भाग जाता है, मैं उसका पीछा करता हूं और मैं उसको वहां से पकड़ के ले आता हूं। ये जो बंदा है ना गुलायत, ये भी ऐसे ही मरेगा। माय गॉड, व्हाट अ मैन। बोलता है ये भी ऐसे ही मरेगा। दाऊद को अनुभव था जानवरों को फाड़ने का, लड़ने का नहीं, लेकिन वो जानता था खुदा करेगा। आप जानते हो उस आदमी ने क्या कहा उसे? बोला तू लड़का है, कहिए मेरे पीछे। ये दाऊद पर दूसरा हमला था। अब उसे कहा ठीक है, जाओ जो करना है करो। और जब अब दाऊद उसके सामने खड़ा हो जाता है, आप जानते हो जैसे दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, अब उसके ऊपर तीसरा हमला हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, गोलायत ने कहा, अरे दाऊद के हाथ में पत्थर था। तो वो कहता है मैं कुत्ता हूं क्या, तो पत्थर लेकर आया है। और लिखा है वो बंदा अपने देवताओं के नाम ले लेकर उसे कोसता था। आप इंग्लिश बाइबल पढ़िए, वहां पर लिखा गया है वो अपने देवता के गीत गा रहा था। वो दाऊद को ये कह रहा था, जिसको मैं मानता हूं ना वो बहुत खतरनाक है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और दाऊद भी वहां पर खड़े होकर कहता है, युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, वो लड़ेगा आज। आप जानते हैं तीन लोग, तीनों को डिफरेंट कन्फेशन। अपने भाइयों से वो कहता है नहीं मैं तमाशा देखने नहीं आया। शाऊल को वो कहता है ये बंदा मरेगा, लेकिन इसके सामने वो कुछ और कह रहा है। अब आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने एक पत्थर लिया, उसे कोफर में घुमाया और बाइबल बताती है उसे वो गोलियत की तरफ फेंका और लिखा है गोलियत के सर में लगा और वो नीचे गिर गया और दाऊद ने उसी का हथियार लेके उसे मार दिया। मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए मेरे पीछे कहिए जोर से, कहिए गुलैर दाऊद की थी, पत्थर दाऊद का था, पर निशाना खुदा का था। आप जानते, सुनिए अब कुछ काम की बात आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद ने उसकी ही तलवार लेके उसकी गर्दन काट दी। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आई एम सॉरी, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे प्रीचर्स ने ये मिस कर दिया। बहुत सारे लोगों ने आप तो यहीं तक बताया। अब गुलायत मर गया। आप जानते हो उसकी गर्दन का क्या किया? You should know this. उसकी गर्दन लेकर
जानते हो उसके जो हथियार थे वो उससे राजा को नहीं दी, वो हथियार वो अपने घर ले गया। लिखा है अपने डेरे पे, जो आपने पढ़ा। कहां लेकर गया? अपने डेरे पे। ऐसा क्यों? आप तलवार अपने घर अपने अपने यहां ले जा रहे हो, लेकिन आप गर्दन उसके पास पहुंचा रहे हो। ये क्या है? सुनिए, अगर आप मजबूत होना चाहते हो ना, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जब दाऊद ने गोलायत को मार दिया, तब उसने उसकी गर्दन लेके शाऊल तक पहुंचा दी कि ये ले, तेरा दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन जब उसने तलवार उठाई और उसके जो सारे सामान थे वो उसको घसीट कर खुदा के अपने घर में ले गया। आप जानते हो क्यों? जब भी दाऊद अपने जीवन में कमजोर पड़ता था, वो हमेशा उन हथियारों को अपने घर पे बैठ के देखता था कि जब मैं बच्चा था तब परमेश्वर ने मुझे कैसे इस पर जय दी थी। दाऊद उसे याद करता था। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु ये हथियार अपने पास क्यों लेकर गया है? आपको पता है दाऊद ने वो हथियार अपने पास इसलिए रखे थे क्योंकि दाऊद अपने कठिन समयों में उन हथियारों को देखकर सोचता था कि जब मैं छोटा था तब कैसे खुदा ने मुझे जय दी थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जब कठिन समयों से गुजरते हैं तब आप ये याद करते हैं कि आप अब तक जिंदा हैं कैसे? खुदा आपको कहां से निकाल के लेके आया, आपको खुदा कहां से बचा के लेके आया। आप जानते हो, आप में से हर एक व्यक्ति के पास एक नोटबुक होनी चाहिए। कहिए नोटबुक। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। आजकल लोगों ने कचरा पाल के रखा। दिखाऊं कचरा? बताओ, जानना चाहते हैं कचरा? चलिए मैं आपको स्टोरी के तौर पे बताता हूं, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। हमारे चर्च के अंदर हमारी बहुत प्यारी बहन आती है, आज भी आती है। एक दिन वो अपने साथ एक ओल्ड एज आंटी को लेकर आई। ओल्ड एज मतलब थोड़ी सी बूढ़ी। मुझसे मिलने आई, प्रेज़ द लॉर्ड बोला। जिससे वो चली गई उसके बाद वो आंटी भी आई, वो भी मिलके गई। 2 हफ्ते के बाद वो फिर से आई। इस बार भी वो दोनों साथ में आए थे, लेकिन मैंने देखा दोनों साथ में मुझसे मिलने नहीं आए, अलग अलग आए थे। मैंने एक दिन पूछा, हे दीदी कब है? वो आई मेरे पास। मैंने कहा ये कौन है? आप हमेशा साथ में रहते हो लेकिन मिलने अलग अलग आते हो। मुझे बोलती है मेरी सांस है। तो मैंने कहा आप लोग साथ में क्यों नहीं आते हो? मैं साथ में नहीं आने वाली इसकी। मैंने कहा चर्च में तो साथ में आते हो, यहां पर क्यों नहीं आते हो? बोला नहीं मैं नहीं आना चाहती इसके साथ, मैं अलग से मिलूंगी आपसे। मैंने कहा बहन प्रॉब्लम क्या है आखिर? 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई, चौथे दिन पे मायके से मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। इस औरत ने उसकी बेइज्जती की थी। मैंने कहा कब की बात है ये? 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले की बात ऐसे संभाल के रखी है जैसे बैंक वाले हमारी एफडीआं संभालते। आज कुछ लोगों ने कचरा संभाल के रखा है। कहीं कचरा, उसने पैसे नहीं दिए ना, अभी अपनी जान क्यों जला रहे हैं? हेलो भाइयों, जो लोग सोए कहेंगे जय मसीह की, उठो। पैसा नहीं दे रहा है ना वो, छोड़ दो ना, अपना क्यों जान जला रहे हो? आपको पैसे चाहिए कि उसी व्यक्ति से चाहिए? पहले ये बताओ। पैसा चाहिए कि उस व्यक्ति से ही चाहिए? पैसा चाहिए ना, प्रभु से मांगो, अपने तरीके से दे देगा। उसी से चाहिए। ये तो कड़वाहट है।
कुछ बहनों को चर्च के अंदर अगर आप प्रेज द लॉर्ड भी ना बोलो, उनके मुंह उतर जाते। मैं गई थी, मुझसे मिलते नहीं है, घमंडी करेंगे। अरे क्या पाल के रखा है हमने, क्या संभाल के रखा है आपने? कुछ लोग तो एक ही घर में रह के बात नहीं करते, एक ही चर्च में रह के बात नहीं करते एक दूसरे से। ये सारा कचरा छोड़ दो। मेरे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, उनके 10 लाख रुपए कहां पर फंसे हुए थे, सामने वाला फोन ही नहीं उठाता। वो इतना परेशान। मैंने कहा ब्रदर, मैं जानता हूं मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए कठिन होगा, पर मैं आपको सच कहता हूं, उसको फोन बंद करना बंद कर दो। अरे ऐसा कैसे, 10 लाख रुपया तुमको क्या लगता है छोटा अमाउंट है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे मांगेगा। मैंने कहा छोड़ दो। ऐसा कैसे छोड़ दूं यार, 10 लाख? मैंने कहा उसके पास नहीं है, किधर से देगा? यूज योर कॉमन सेंसेस, अपना सेंस यूज करो। उसके पास नहीं है, वो किधर से देगा? ये बात वो जानता है, तुम भी समझाओ खुद को। अब आप मुझे बताइए, आपको मैं पैसे देने वाला था, अभी मेरे पास नहीं है, अभी ये बात आपको समझनी पड़ेगी ना। नहीं है पैसा, कहां से लाऊं? Some people never use their common senses. कुछ लोग अपनी साधारण ज्ञान इंद्रियों का भी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने किसी को पैसे दिए थे 5,000 रुपए, जब देने की बारी आई तो फोन नहीं उठा रहे थे वो। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई पैसे दे देना, तू तो गाय बन के आया था जब लेने आया था, अभी तो शेर बन के बैठा हुआ है, तू पैसे दे दे यार मेरे। ब्रदर आप मेरे घर पे आके देखो, मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है। अभी उसके पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से लाएगा? ये चीज नहीं समझ पाते। मैंने उस भाई को कहा छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा तुम्हें देगा। आप विश्वास कीजिए, उस भाई ने फोन करना उसको बंद कर दिया। प्रभु ने उसके बिजनेस को इतना ब्लेस किया, उसे पूरा कवर कर लिया। आपको पैसों से मतलब है ना, खुदा दे देगा आपको। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है और वो ठेस लेके आप बैठे हुए हो, मुझे चीट किया, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया। आपने उन चीजों को क्यों लेके रखा है जो चीजें आपको ही तंग कर रही हैं? सीखो पौलुस के लाइफ में से, जब जहाज डूबने पर था उन्होंने चीजें फेंक दी ताकि जहाज हल्का हो जाए। जिंदगी जब भी आपको भारी भारी सी लगे ना, आप समझ जाना आपने कुछ ऐसा उठाया है जो आपके लिए नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? दाऊद को देखिए, वो क्या लेके गया? गर्दन नहीं कि मैंने तेरे को मार डाला, नहीं, दाऊद हथियारों को लेके गया। दाऊद जब भी कठिन समयों से गुजरता था, निराश होता था, उन हथियारों को देख के उत्साहित होता था कि ये मैं नहीं था, ये परमेश्वर था जिसने जय दी थी मुझे। अपने हथियारों को निकालना सीखिए। जो कुछ प्रभु करते हैं ना, वो लिखिए और समय समय पर हथियारों को देखना सीखिए कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया था। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा मानसिक तौर पे मजबूत हो जाता है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम लोग डिप्रेशन में दवाइयों के साथ जिंदगी जिए। अच्छा, कुछ लोग तो सेटल हो गए हैं, कहिए सेटल। बोलो बाजू वाले को सेटल। हाँ, ऊपर वाले भी बोलिए सेटल। जोर से बोलो सब लोग सेटल। सेटल का मतलब समझते? से हिंदी में कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे इसको? स्थिर हो गया? नहीं, स्थिर का मतलब मजबूत हो जाना। हाँ, व्यवस्थित। अंतर का भी मस्त वर्जन है। हालातों के साथ रहना सीख लेना। चलो ऐसा बोल देते, बैठा लिया गया। यस, वेरी ट्रू। कभी कभी कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, आप उनको बोलोगे ना प्रार्थना करूं, नहीं छोड़ो, अब जैसा है चलने दो।
अरे ये क्या है, ये हो क्या रहा है? आप गुड में भी खुश हो, मुझे बेस्ट चाहिए। समटाइम पीपल आर वेरी सेटल्ड, नहीं अभी छोड़ दो ब्रदर। आपको पता है 3 साल पहले जब मैं झारखंड आया था, आई थिंक असर राजीव के पास ही आए थे, चश्मा पहना था मैं चश्मा लगाता था, मेरे बहुत सारे फोटोज हैं चश्मे के साथ। अभी चश्मा नहीं लगाता, आई नेवर यूज ग्लासेस नाउ, अभी मैं यूज नहीं करता। मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता था, मेरी आंखें इतना मुझे इरिटेट करती थी। आधे घंटे के बाद मेरे चश्मा, ये शब्द मोटा 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 मोटा, अचानक वर्ड पतला हो जाता था। मैं बोलता था प्रभु यार ये तो 6 बजे के बाद दिखता ही नहीं है कुछ। कभी कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक दिन मैंने खुदा का कलाम पढ़ा। मैंने पढ़ा 120 साल की उम्र में भी मूसा का न बल घटा न उसकी आंखें धुंधली पड़ी। मैंने कहा प्रभु 120 साल, मैं तो आधा भी नहीं हूं, आई एम टू यंग लॉर्ड। अभी बहुत सारे यहां पर बुद्धिजीवी कहेंगे ऐसा थोड़ी होता। कुछ लोगों को आप बोलोगे ना कि ऐसा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, उम्र होती है तो इंसान तो पूरा बीमार पड़ता है ना। ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। बाइबल कहती है जैसे जैसे तेरे दिन होंगे वैसे वैसे तेरी शक्ति होगी। इवन बाइबल कहती है तेरे जवानी से उत्तम तेरे बुढ़ापे के दिन हैं। दिस इज द बाइबल सेज। मैं आप में से जितने भी ओल्ड एज अंकल आंटियां बैठते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपके बेस्ट डेज अभी आने वाले हैं। आमेन। कभी भी सेटल मत होना। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं जिनको दवाखाने में जाके डॉक्टर ने कहा है ये गोली तुझे हमेशा लेनी पड़ेगी, सेटल हो गए आप। मैंने एक अंकल को बोला अंकल दवाई ले रहे हो? हाँ मुझे थायराइड है। मैंने कहा कभी तक कभी से है? ये है और जब तक जिंदा हो रहेगी। मैंने कहा वेरी गुड अंकल, गॉड ब्लेस यू। तो मैंने उनको कहा मैं आपके लिए प्रेयर करूं? अभी प्रेयर की क्या जरूरत है, शरीर बूढ़ा हो रहा है। हालेलुया। मैंने कहा नो अंकल डोंट बी सेटल। डॉक्टर खुदा नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो खुदा नहीं है। उसने आपकी मौत नहीं लिखी है, जो तख्त पे बैठा है वो खुदा है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। आप जानते हो कभी कभी जीसस क्या करता था? कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ? मैं दीवार से तो बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सब जाग रहे हैं, काफी अच्छे लोग हैं आप लोग। कभी कभी मैं कुछ लोग को देखता हूँ मीटिंग में सोए रहते, लेकिन आप ऐसे नहीं है। खुदा आपको बरकत दे, हमेशा जगा के रखे। कभी कभी आपने देखा है कुछ लोगों को एक चर्च में मैं गया, 40 में से 20 लोग सोए थे। मेरा मन कर रहा था मैं बोतल लूं और पानी हाथ में लेके सर हर एक को बोल दूं जय मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय। नो 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 नो। जब भी आप अपने चर्च में जाएं, एक्टिव होके जाएं कि खुदा मुझसे बात करने वाला है आज। आमेन। You should be the active person. आप जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं शाऊल और दाऊद में एक अंतर है। प्लीज इसको समझो, इसको सीखो। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने ये समझ लिया। शाऊल वो बंदा है जो युद्ध में जाने से पहले हार गया था, और दाऊद वो है जो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका था। आप जानते हैं बाहर हराना बहुत आसान है,
अगर आपने चीजों को यहां पर हराना सीख लिया, हर जगह पर शैतान दाऊद के मन पे हमले कर रहा था। पहले उसने उसके भाई के द्वारा, फिर शाऊल के द्वारा, फिर उसने गोलियत के द्वारा किया। मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, शैतान को आपको कमजोर करने के लिए अबीनाबाद भी है, शाऊल भी है, गोलायत भी है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने इस बात को नहीं समझा, आप जब तक जिंदा है ना, शैतान आपके मन पे हमले करना नहीं छोड़ेगा। उसका पहला हमला था अबीनाबाद के द्वारा दाऊद पर, जब उसके भाइयों ने उसकी बेइज्जती की। पर आपको पता है दाऊद ने वहां पर बात नहीं की। मैं आपको एक मिस्ट्री बताता हूं, यहां देखिए। आप जानते हो शैतान आपको खुद तक आने से कैसे रोकता है? एक काम करके, वो आपको लोगों से लड़वा देगा। लड़ो आपस में बैठ के। वो जानता है अगर ये लोग आपस में लड़ते रहे, इनमें से कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये खुद को मार मार के खत्म कर देंगे। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, शैतान से लड़ना तो छोड़ो, उनके आपसी मसले भी सॉल्व नहीं हुए अभी तक। वो बात नहीं करता, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप जानते हो दाऊद इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, वो जानता था मेरा युद्ध लोगों से नहीं है, इसलिए लिखा से मुंह फेर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे लड़ रहे हैं? Your fight। 15 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था लाइफ में, इसके पास मैं आज भी कायम हूं। मैंने खुदा से कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या भी हो जाए, मेरा कोई नाम खराब करे, मेरे लिए कोई फॉल्स स्टोरियां बना बना के लोगों को बताए, मेरी कोई बेइज्जती कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी से नहीं लड़ूंगा। और मैं आज गवाही देता हूं, इन 15 सालों में मैं जब जब चुप रहा, परमेश्वर ने मेरी तरफ से बात की लोगों से। आप चाहते हो प्रभु आपसे, आपके द्वारा बात करे? आप चाहते हो परमेश्वर आपकी तरफदारी करे? आप चाहते हो खुदा आपकी तरफ से खड़े होकर बात करे? आप चुप रहो, शांत रहना सीखो। हम हथियार नहीं उठाते हैं, हमारे पास हथियारों से भी खतरनाक एक हथियार है। दिखा दूं, मेरे पास भी है। मेरी जुबान। बिलीव करिए, आप कभी जू पे गए? जू मीन्स चिड़ियाघर। हाँ, नया वर्ड मिला है, चिड़ियाघर। हम लोग के टाइम पे रानी बाग कहा जाता था जब मैं छोटा था। चिड़ियाघर आपने देखा है, शेर, भालू, चीता, लायन, सबको कंट्रोल किया है हमने। पर बाइबल बताती है इंसान एक चीज को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो है उनकी जुबान। जानते हो आप कैसे लड़ते हो? इसके द्वारा। आप मेरे टाउन में आ जाइए, मैं मुंबई में रहता हूं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने कभी किसी से नहीं लड़ाई। मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएंगे, मेरे खिलाफ कुछ भी करो, क्या भी करो, आई विल नेवर फाइट। मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक डेविल की स्कीम है, एक डेविल का एक है कि ये लोग आपस में लड़ें ताकि मुझ तक न पहुंचे। आपकी लड़ाई इंसानों से नहीं है। सीखो दाऊद से, उसने अपने भाई से उलझना नहीं चाहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी कोई आपको बुरा भला कहता है ना, 3 शब्दों में, कभी कभी लोग सोए रहते रात को, कल ये मुझसे मिलने आएगा, मैं क्या उत्तर दूंगा, कल मैं इससे क्या बात करूंगा, कल मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपको पता है मैं कभी भी ऐसे नहीं सोया हूं आज तक। मैं हमेशा जब सोता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने आप से, कल वो आएगा, सुन लेना, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सो जाता।
लेकिन लोग युद्ध तैयार करके रखते हैं, कल आए खाली, आने देकर। मैंने भी छोड़ा ना तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं हूं। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, एक चीज आज इस मीटिंग से लेकर जाइए। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों से लड़ना बंद कर दिया है, ना हथियारों से ना अपनी जुबान से, एकदम स्टॉप कर दिया है। चलिए अपने पास वाले को बोलिए, आज के बाद किसी से नहीं लड़ेंगे। बोलो, मैं आपसे नहीं लड़ूंगी, कृपया आप भी मुझसे न लड़िए। अरे हमारी लड़ाई अबीनाबाद से नहीं है, हमारी लड़ाई गुलायत से है। उसे मारो, मारना है शैतान को मारो। तो इनको क्यों मार रहे हो? कुछ लोगों की जुबान इतनी खतरनाक है, अमेरिका तक टच करके आ जाती है। कुछ लोग इंडिया बैठ के अमेरिका चलाते हैं। अगर अमेरिका से कॉल आएगा, हेलो मम्मी, हाँ बेटा कैसी है तू? हाँ मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? पापा कैसे हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छे, तू बता। मम्मी मेरी सांस है ना वो थोड़ी अलग है। अच्छा मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है, इधर। इसे कहते हैं भारत में बैठ के अमेरिका चलाना। हालेलुया। आपकी लड़ाई लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ शैतान से है, उसकी अंधकार की ताकतों से है। अगर मेरी बहन आप देख रहे हो ना, आपका हस्बैंड शराब पीता है, बोलना छोड़ दो। आपको लिख के दूं, आप जितना समझाओगे अधिक पी के दिखाएगा वो। कोई है यहां पर गवाह? मेरे घर पे समझाया, टुन्नू होके आया था, पहले कम पीता था, अभी ज्यादा पी रहा है। आपको पता है क्यों? लिसन दैट, ह्यूमन नेचर है ये इंसानी स्वभाव है। जो मुझे मना करोगे मैं वो अधिक करके दिखाएगा। ये हमारे बाप ने किया था, आदम ने, उसको खुदा ने जो मना किया था वो करके दिखाया उसने। उसमें से जो ब्लड है ना वो हमारे अंदर है, हम भी वैसे ही। आपने बच्चे को देखा है? अभी देखो वो जो वो देखो वो जो पायलट बन के बैठा हुआ है, अभी वो बच्चा बैठा हुआ है। आप खाली वो रोना शुरू करो ना, आप उसको देखते रहो, खाली वो और रोएगा, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। 2 मिनट में देखेगा ना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नॉर्मल हो जाएगा। कई चीजों पे ध्यान देने से चीजें बढ़ती हैं। हाँ एक दो चालू भी हो गए। मैं तेरे पे ध्यान नहीं देने वाला हूं, रोता रहे। अब तक तो सब चुप बैठे थे, अभी क्या हुआ? गुड। आपका युद्ध अबीनाबाद से नहीं है। अगर आप देख रहे हो ना बहन, आपके घर के अंदर ऐसा माहौल है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जो मैं करता हूं आप भी करिए। जिस रात इजराइल के लोग मिस्र से निकल के कनान की तरफ जाने वाले थे, उस रात उन्होंने अपने घर के बाहर एक चौखट पे खून लगाया था। यह खून लगाने का कारण पता है क्या था? वो खुदा को बताना चाह रहे थे, ये घर यहोवा का है। This house is dedicated to Jehovah। और जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, बाइबल बताती है उस मौत के फरिश्ते ने उन्हें नहीं छुआ। आप जानते हो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास ओवर। कहिए पास ओवर, जोर से कहिए पास ओवर। जानते हो उसको पास ओवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस रात मौत वहां से गुजरी, पर मौत ने खून को देख के उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने घरों में यीशु का लहू लगाना शुरू कीजिए, अपने परिवार में यीशु का लहू लगाना शुरू कर दीजिए। ओ बहुत सारी चीजें जाएंगी, कोई आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपके घर के ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। There is a blood of the Lord Jesus। लोगों से लड़ने से बेटर है लोगों के लिए प्रेयर करो, लोगों के लिए प्रेयर करो।
इस 2024 में एक निर्णय लो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा आज के बाद। सीखो दाऊद की जिंदगी से, मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, शैतान से लड़िए। इस नगर में और भी बहुत सारे प्रभु के लोग बाकी हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, अपनी एनर्जी को यहां वहां यूज कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आप यहां पर एक महान बेदारी देखेंगे। इट विल बी रिवाइवल। क्यों? क्योंकि उसके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लोगों ने खुद एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया है। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए। आपको पता है भारत के बहुत सारे जगहों पे बेदारी क्यों रुकी है? क्योंकि लोग शैतान से लड़ना छोड़ के खुद से ही लड़ रहे हैं। ये रीजन है इंडिया में बहुत सारी जगहों पे कोई बेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ना बंद कीजिए, उस सच्चे दुश्मन से लड़िए। फाइट विद डेविल, वचन से, खून से, यीशु के लहू से उसे हराइए। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पाए आज? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। सुनिए, जब भी आपको आपके दिमाग पे इस तरह के हमले हों और आपके अंदर ऐसी मानसिकता पैदा करने की कोशिश की जाए कि आप हारे हुए हो, सुनिए, क्या देखिए, उस समय वचन बोलना सीखिए। आपको पता है पास्टर राजीव ने जब मुझे इस प्लेस पे आने के लिए, प्रीच करने के लिए कहा, आप बिलीव करिए हमारा प्रोग्राम लास्ट ईयर ही बन चुका था। पास्टर जी ने मुझे कहा, ब्रदर हम रांची में तो काम कर ही रहे हैं, जमशेदपुर में भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा और आगे जाए। मैंने कहा यस ब्रदर, आप प्रोग्राम बनाओ, हम चलेंगे। एंड यू नो, जब मैं यहां पर आने से पहले जब मैं प्रेयर कर रहा था, I was praying, तब मैंने एक विजन देखा। मैंने ये पास्टर जी से भी शेयर नहीं किया, आपसे कर रहा हूं। मैंने एक दर्शन देखा, और पता है दर्शन में क्या था? तलवार ऐसे रहती है ना, 2 तलवारें देखी मैंने, दोनों तलवारें ऐसी, लाइक दिस। मैंने जब इस विजन को देखा, ये एक फजल है मेरे ऊपर, ये ग्रेस है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं ना, प्रभु मुझे हमेशा वर्ड देते हैं। वो कभी मुझे विदाउट मैसेज कहां नहीं भेजता। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे उस सिटी के लिए वर्ड होता है। और जानते हो मुझे खुदा ने क्या सिखाया? जब मैंने ये इसके लिए प्रेयर की तो मुझे खुदा ने क्या कहा? मुझे प्रभु ने कहा, इन 2 दिनों में मैं अपने लोगों से लड़वाना बिल्कुल खत्म करके शैतान से लड़ना सिखाऊंगा। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, सच कहता हूं। जितना आपसे बुरे में बुरा बर्ताव जिसने किया है ना, वो भी आपका दुश्मन नहीं है। उसको यूज किया गया है आपको परेशान करने के लिए। पास्टर told me today, पास्टर जी ने मुझे आज बताया कि जब वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मम्मी का हाथ थोड़ा ब्रेक हो गया कुछ दिन पहले। आपको पता है ये सब क्यों होता है? हमें परेशान करने के लिए। जब शैतान देखता है ना कि वो आप पे हावी नहीं हो पा रहा, तब वो कभी कभी ऐसे हालात क्रिएट करता है कि आप परेशान रहे। इतने दिनों से उनकी मदद ठीक थी, अभी क्यों हुआ? सब कुछ एक वजह से होता है, ताकि आपको परेशान किया जाए, ताकि आपका ध्यान यीशु से हटे। क्योंकि ये बात शैतान भी जानता है कि अगर ये लोग यीशु की तरफ देखना बंद नहीं करेंगे, ये मजबूत होते जाएंगे। They should be strong। आप जानते हो जब आप यीशु की तरफ देखते हो क्या होता है?
बिलीव करिए, ये सृष्टि भी अपना स्वभाव बदल देती है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह देता हूं, चलिए आप घर जाएंगे ना, पानी पे खड़े होकर दिखाइए। पानी का स्वभाव है, वो आपको कभी सहारा नहीं देगा। जैसे आग का स्वभाव है, जैसे आप उसे जलाओगे वो बुझना शुरू हो जाती है। आप पानी पे खड़े रह के दिखाइए। पर कभी आपने सोचा, जब पतरस यीशु की तरफ निहार रहा था, पानी भी उसे सहारा दे रहा था। कितने लोगों ने कौवे देखे होंगे? आप जानते हो कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता। वो मांस छीन सकता है आपसे, लेकिन आपको दे नहीं सकता। जब एलिया खुदा के साथ चल रहा था, बाइबल कहती है कौवे भी मांस लेके उसे दे रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलना शुरू करता है ना, ये सारी सृष्टि उसको सपोर्ट करती है, हर तरफ से मदद आती है। खुदा के साथ चलना सीखिए, लोगों से मत लड़िए, न जुबान से लड़िए और न कभी गालियों से। नेवर। लड़ना है अपने रियल दुश्मन से लड़ो, जो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा डिस्टर्ब कर रहा है। दाऊद से सीखो, न अबीनवास से अटका, न गुलायत, न शाऊल से, वो अपने दुश्मन से लड़ा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। क्या आपने कुछ लर्न किया आज की सुबह? ओके, चलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं आपने क्या लर्न किया? ओके, कौन बताएगा? छोटी छोटी लाइन में, एक लाइन में हाथ उठाइए। यस सर। मानसिकता तो बहुत मजबूत। हाँ जी, मानसिकता तो बहुत मजबूत है। हाँ, मानसिकता पे मजबूत बनो। वेरी गुड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। कोई और? यस सिस्टर। अपनी जुबान को चुप। बहन, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। बहनों ने ये बात समझी, और क्या चाहिए? ओके, और कौन? पहले आपको हाथ उठाना पड़ेगा, फिर मैं आपको चांस दूंगा। यस सर। लोगों से न लड़ो, शैतान से लड़ो। यस भाई साहब, आप बोलिए। हाँ जी। मन में कचरा नहीं रखना है। ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। यस सर। शांत रहना सीखता है। जोर से बोलो ना यार। हाँ, मैंने ये सुना, और जोर से बोलो। ओके, यस 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 सर। तूफानों से नहीं डरना है, तूफानों में सो जाना है। वो देखो मेरी बहन ऊपर खड़ी हो गई ऊपर। हाँ, आप बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे तो। यस, और कौन है? यस यस सिस्टर जी। परेशानियों को देखना नहीं है, यीशु की ओर देखना है। हाँ, परेशानियों को नहीं, यीशु मसीह की तरफ देखना है। यस सर। हाँ, कोशिश करते रहो। यस, ग्रेट। यस यस सिस्टर। हाँ, लड़ने से पहले। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ पॉइंट यू कैच। लड़ने से पहले हारना नहीं है। हाँ, यस। वाह मेरी बोली बहन, लोग मुझे कितना भी बुरा भला कहे, मुझे चुप रहना है। काश सारी तेरी तरह बन जाए। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। यस। हाँ, चलेगा, प्रचार नहीं करना है। बोल दीजिए। जैसे दाऊद वो अपने समय में वो देते थे, अपने वो हथियार देते थे, जब वो बचपन के अपने हथियार को देते थे तो उन्हें हिम्मत मिलती थी। इसी तरह हमारे जीवन में हम वाओ, प्रेज द लॉर्ड, अमेजिंग। जैसे दाऊद उन हथियारों को देख के आशा हासिल करता था, वैसे ही हमें खुदा के उपकारों को याद करके आशा हासिल करनी है। अमेजिंग यार, अमेजिंग सच में। यस सिस्टर। पहले का दाऊद 4 बजे सोता था। बड़ी अच्छी बात पकड़ी है, उठ जाता था ना। हमें भी जल्दी उठना है ना। वेरी गुड सिस्टर। और कोई? मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने लर्न किया है आजकल। यस। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया है आज सुबह। ओके, आज स्कूल की फीलिंग आ रही है। स्कूल, हम लोग स्कूल में कैसे सीखते थे ना,
तो कितने लोगों ने आज स्कूल में कुछ सीखा? मुझे पता है अध्यापक अच्छा नहीं है, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए मैं चाहता हूँ हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, और जो कुछ आपने आज निर्णय लिया है अपने अंदर इस सेशन को सुनने के बाद, पास्टर राजीव आप आ जाइए, छोटा सा गीत गा के हम मीटिंग समाप्त करें।